दोस्तों, अखिलेश यादव के परिवार में खुशी का माहौल। उनके चचेरे भाई आर्यन की शादी, दुल्हन लद्दाख की, और इन सब के बीच सैफई में फिर से वही एकजुटता नजर आई। हर कोई नजर आया, वो भी नजर आए जो इन दिनों समाजवादी पार्टी के साथ नहीं बल्कि बीजेपी के साथ खड़े हैं। वो भी नजर आए जो राजनीतिक तौर पर समाजवादी पार्टी को दिन रात कोसने का काम करते हैं। लेकिन जब कुनबा इकट्ठा हुआ तो कई महत्वपूर्ण तस्वीरें निकलकर सामने आई। आपको लग रहा हो मैं केवल अपर्णा यादव की बात कर रहा हूं, तो नहीं, मैं प्रतीक यादव और अपर्णा की वो तस्वीर, खूबसूरत तस्वीर तो दिखाऊंगा ही, जिसने बीजेपी को एक संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जरूर हर एक राज्य के अंदर पार्टी और परिवार में दरार डालकर सत्ता में आ जाए, लेकिन परिवार यूं टूटते नहीं है। परिवारों को तोड़ने के लिए दशकों का समय चाहिए होता है। अपर्णा यादव और प्रतीक यादव जब अखिलेश यादव के सामने आए थे तो पैर तो छुए ही थे, लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण खबर आपको दिखाने जा रहा हूं उसने जरूर बीजेपी को बेचैन किया है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में किस स्थिति से गुजर रही है हर कोई जानता है। इनके नेता कितने एकजुट हैं हर कोई जानता है। अब आप अंदाजा लगाइए, बाबा का मंत्री, योगी आदित्यनाथ का मंत्री बाबा से ही नाराज चल रहा हो और वो अचानक अखिलेश यादव के साथ नजर आ जाए तो एक ऐसा मंत्री जो अस्पताल में भर्ती हो तो बाबा उसे देखने तक ना जाए, लेकिन उनके परिवार की तरफ से बाबा पर ही गंभीर आरोप लगा दिए जाए। वही वाला मंत्री जब अखिलेश यादव के साथ हाथ मिला रहा हो, गले मिल रहा हो, शिवपाल सिंह यादव के साथ हंसी मजाक कर रहा हो तो जी हां, यह बात नैतिकता तक सीमित नहीं है। आज आपको दिखाऊंगा इसके अंदर की एक कहानी जिसने बीजेपी को बेचैन किया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। वैसे तो परिवार के कई सदस्य पहुंचे थे, इन सदस्यों में बहुत लोग थे और उम्मीद जताई जा रही थी कि सब कुछ वैसा ही है जैसा होता है हमेशा। यादव परिवार में शादी समारोह में लोग इकट्ठा होते हैं, मुलाकात करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जो नेताजी ने दिए हैं, सारी की सारी सभ्यताएं सिखाई हैं, उसी का असर नजर आता है। लेकिन इन तस्वीरों के बीच एक तस्वीर ऐसी भी थी जिसने बीजेपी को थोड़ा बेचैन किया है। सबसे पहले देखिए, सैफई में अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन की शाही शादी, लद्दाख की सेरिंग ने पहनाई जयमाला, यूपी के ये मंत्री भी पहुंचे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव और लद्दाख की सेरिंग का विवाह समारोह सैफई के पंडाल महोत्सव में संपन्न हुआ। मंच पर अखिलेश यादव, डिंपल यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव ने नव दंपत्ति को आशीर्वाद दिया। इस अंतर सांस्कृतिक विवाह में दोनों परिवार के सदस्य अपनी पारंपरिक वेशभूषा में मौजूद रहे, जिसे देखने हजारों लोग उमड़े। लेकिन मसला इससे आगे का निकल कर आया। खबर क्या है, यह पढ़िए फिर से, यूपी के मंत्री भी पहुंचे। वैसे तो अमूमन यह देखने को मिलता है कि जब भी ऐसे कोई कार्यक्रम होते हैं तो उन कार्यक्रमों में अमूमन राजनीतिक दल बाधाएं नहीं बनते, लोग आते हैं जाते हैं। समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता के यहाँ कार्यक्रम हो तो बीजेपी के नेता भी नजर आएंगे, बीजेपी के नेताओं के यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो नजर आते हैं सपा के लोग भी, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई राजनीतिक पार्टियों में होती है और होनी भी चाहिए। विचारधारा की अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन वो मतभेद मनभेद में तब्दील नहीं होने चाहिए। लेकिन आज की जो एक कहानी है और जो एक खबर है, ये मतभेद की नहीं है, ये मनभेद की है। और ये मनभेद किसी और से नहीं, अपनी ही पार्टी के साथ हो रहा है। दरअसल एक नाम है दिनेश प्रताप सिंह। उनकी पूरी हिस्ट्री भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर बेचैन क्यों करती है। इस तस्वीर में अक्षय प्रताप यादव आपको नजर आएंगे, शिवपाल सिंह यादव के बेटे नजर आएंगे और दिनेश प्रताप सिंह भी नजर आएंगे। ये देखिए, राम गोपाल यादव नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं और दिनेश प्रताप सिंह नजर आ रहे हैं। ये देखिए, हाथ मिलाते हुए पीछे लोग मुस्कुरा रहे हैं। ये तस्वीर भी बेहद महत्वपूर्ण। और उसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन के जो दूल्हा हैं उनके साथ फोटो खिंचवाया। इसमें तस्वीर में आप देख सकते हैं। अच्छा, मैंने दिनेश प्रताप सिंह का नाम क्यों लिया है, यह तस्वीर अगर नॉर्मली तौर पर निकलकर सामने आती तो दोस्तों अलग स्थिति बनती भी नजर आती, लेकिन यह तस्वीर यूं ही नहीं निकली है। इस पे पहले पढ़िए क्या लिखा हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये देखिए, श्री अखिलेश यादव जी के चचेरे भाई जी चिरंजीवी आर्यन यादव की शादी समारोह में सैफई पहुंचकर वर वधू को शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया व परिजनों को बधाई दी। ये वो लिखते हुए नजर आते हैं कि ये वहां पर ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आ जाती हैं कि दिनेश प्रताप सिंह वहां पर पहुंचे थे और खुश नजर आ रहे थे एक दूसरे से। अच्छा, दिनेश प्रताप सिंह पर मेरा फोकस क्यों है, आज से तकरीबन 1 सवा महीने पहले एक अप्रिय
सूचना सामने आई थी जो दिनेश प्रताप सिंह के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई थी। खबर यह थी कि मंत्री जी का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ जाता है। उनके परिवार के लोगों का दावा था कि उन पर किसी चीज का भारी दबाव था, राजनीतिक दबाव शब्दावली का इस्तेमाल उनके परिवार के लोगों का, जिसकी वजह से उन्होंने रात को नींद की दवाई ली, सो गए और सुबह उन्हें परेशानी हुई तो उन्हें लखनऊ में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब आप सोचिए, लखनऊ जहां योगी सरकार बैठती है, जहां खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठते हैं, और ऐसा भी नहीं कोई बहुत बड़ा चुनाव का या बहुत बड़ी चीजें चल रही थी तो चले गए हो ना, लखनऊ में मौजूद नजर आए। आपको पता हो कि आपकी ही पार्टी का नेता भी और आपकी ही सरकार का मंत्री, आपकी ही सरकार के मंत्री के साथ ये घटना हुई है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आपको जाना चाहिए, नहीं जाएंगे? हर कोई जाएगा ना। योगी आदित्यनाथ नहीं गए। उन्होंने दिनेश प्रताप सिंह से अस्पताल में मिलने की जहमत तक नहीं उठाई, जबकि उसे ठीक पहले जो ओम प्रकाश राजभर है, जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तब योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। तब भी मैंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ नाराज जरूर थे ओम प्रकाश राजभर से, जिसके बाद अमित शाह ने ओम प्रकाश राजभर की एनडीए में एंट्री कराई थी। लेकिन अब हालात बदल गए। योगी आदित्यनाथ और ओम प्रकाश राजभर के बीच सुलह की खबर है, बहुत लंबे समय से मुलाकात कर रहे हैं, और यही वजह है कि ओम प्रकाश राजभर को अस्पताल में देखने तो योगी आदित्यनाथ चले गए, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह को देखने अस्पताल नहीं गए। खबर यह भी नहीं, जब दिनेश प्रताप सिंह अस्पताल से डिस्चार्ज हुए तो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने शुभचिंतकों के लिए, अपने समर्थकों के लिए लिखा भी था, और उसमें जो वाहवाही की गई थी वो ब्रजेश पाठक की थी। यशस्वी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया, तेजस्वी जैसे शब्द का इस्तेमाल करके उन्होंने सीधे तौर पर किसके लिए? ब्रजेश पाठक को बधाई दी थी। जब अस्पताल में भर्ती थे तब उनके बेटे ने गंभीर आरोप किसी बाबा पर लगाए थे कि बाबा जीने नहीं दे रहा। यह लाइन थी, बाबा जीने नहीं दे रहा। यह दिनेश प्रताप सिंह के बेटे की थी। अब ये बाबा कौन है पता नहीं, खैर आप समझ गए होंगे तो बता दीजिएगा कमेंट करके। यह भी एक कहानी थी। जब राहुल गांधी एक बार रायबरेली गए थे तो प्रदर्शन हुआ था, यही दिनेश प्रताप सिंह भी थे, प्रदर्शन हुआ, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर दी थी इनके कार्यकर्ताओं पर, तो ये परेशान हो गए थे दिनेश प्रताप सिंह। चाहते तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख सकते थे, लेकिन वो चिट्ठी इन्होंने योगी को नहीं लिखी, मुख्यमंत्री को नहीं लिखी कि आपकी पुलिस क्या कर रही है। उन्होंने भूपेंद्र चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको लिखी, दुखी मन से। ऐसा लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री आ गए और रायबरेली, इतनी सुरक्षा, इतना भव्य चाक चौबंद वाला कार्यक्रम। ये बात है, वहां से तनाव बढ़ता चला गया और आज हालात यहां पर है। यह तस्वीर यकीनन वाकई बहुत कुछ बदलने वाली है। अब तस्वीर और तकदीर किसकी बदलेगी पता नहीं, लेकिन फिलहाल ये खबर निकल कर आई। अब आइए, एक ये वीडियो भी है, जरा देखते चलिए। इसमें आपको प्रतीक यादव नजर आएंगे, उनका परिवार नजर आएगा, अपर्णा यादव नजर आएंगे अखिलेश यादव भी, और प्रतीक यादव और अपर्णा यादव दोनों ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद किसका लिया? आशीर्वाद लिया गया है अखिलेश यादव का। ये वाकई बेहद खूबसूरत तस्वीर है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था, हो सकता है कि परिवार में मतभेद हो जाए, लेकिन मनभेद लाने के लिए, वो भी यादव परिवार में मनभेद लाने के लिए दशकों गुजर जाएंगे। बीजेपी को ये तस्वीरें बेचैन कर रही हैं। नमस्कार।